तो ये हमारे पास है फीडबैक एम्पलीफायर, जिसमें हमारा एक एम्पलीफायर लगा और साथ में फीडबैक सर्किट लगा है। तो Vs हमारी जो है सप्लाई वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज है जो हम एज ए इनपुट दे रहे हैं। यहाँ पे Vf का मतलब है फीडबैक वोल्टेज जो हमारी फीडबैक सर्किट से आ रही है। और these lines indicate that some part of the voltage, output voltage, is going back towards the input through this feedback network. And here we have a Vi. Vi is input voltage which is providing to this amplifier. So what is the difference between Vs and Vi? Vs वो वोल्टेज है जिसमें फीडबैक वोल्टेज कंसीडर नहीं की गई, जो हमने सिर्फ इनपुट सिग्नल पे दी है। और Vi ऐसी वोल्टेज है जिसमें हमारा जो हमने फीडबैक लिखा है। तो ये इस फार्मूला के से आप यहाँ पे देखिए Vs इज इक्वल Vs प्लस Vf वो Vi बनाता है। तो जो हमारे पास Vs प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें अगर फीडबैक को मिक्स कर दें, ऐड कर दें, तो हम उसको Vi मानेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक वही डायग्राम है दोबारा से। Here we have Vs source voltage, supply voltage और input voltage. Here we have Vi input voltage with feedback, इसमें हमारा फीडबैक है। और ये हमारा V नॉट आउटपुट वोल्टेज है। गेन को हम A के साथ डिनोट करेंगे, एम्पलीफायर के गेन को, और बीटा जो है वो हमारा फीडबैक फैक्टर है। ओके, द गेन ऑफ द एम्पलीफायर is represented as A. The gain of amplifier is the ratio of output voltage to the input voltage. गेन क्या होता है हमारा? V नॉट अपॉन Vi, ये हमारा गेन होता है। V नॉट अपॉन Vi हमारा गेन आ जाएगा। The feedback network extracts a voltage beta V naught. Beta feedback factor, V naught small portion of the output. This voltage is added for positive feedback and subtracted for negative feedback. दो टाइप की फीडबैक हो सकती है, जहां तो जो हमारे पास हमने ये सिग्नल दिया है Vs, जहां तो उसमें से फीडबैक जो है वो माइनस में जाएगी, जहां उसमें ऐड होगी। दो ही चीज हो सकती है। तो अगर आप ये डायग्राम जो नीचे फार्मूला लिखा है उसमें आप देखो, जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें क्या कहता है कि जो हमारा यहाँ पे ये ऐड हो रहा है Vs ये वाली वोल्टेज और Vf फीडबैक वोल्टेज, अगर ये दोनों ऐड करते हैं तो हम बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक। ओके, और हमारे पास Vi की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम Vs माइनस Vf तो हम नेगेटिव फीडबैक बोलेंगे, और हमारे पास तब भी Vi की वैल्यू आ जाएगी जो इस एम्पलीफायर की इनपुट बन रही है। तो Vf को हमने यहाँ पे जो उसकी वैल्यू है बीटा V नॉट वो लिखा है, और यहाँ पे बीटा V नॉट नेगेटिव में लिखा है। द क्वांटिटी बीटा Vf इज इक्वल टू V नॉट इज कॉल्ड फीडबैक रेशियो। तो फीडबैक रेशियो क्या आ गई हमारे पास? बीटा Vf अपॉन V नॉट। इसी फार्मूला को सॉल्व करके हमारे पास जो है वो आउटपुट आ जाएगी। तो वहां पे लिखा है Vf बीटा V नॉट सो आपने क्या करना है, ये बीटा वहीं पे रह जाएगा और ये जो V नॉट है वो Vf के नीचे आ जाएगा। तो दिस वे यू कैन एक्सपेक्ट द वैल्यू ऑफ बीटा एंड अल्फा। अल्फा एज ए जो गेन है एम्पलीफायर का गेन किसकी इक्वल होता है? V नॉट अपॉन Vi। V नॉट और Vi। तो ये हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे हमारी B की वैल्यू आ जाएगी बीटा की। तो ये हम
हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी, बीटा जो हमारा फीडबैक फैक्टर है, फीडबैक रेशियो है, उसका वैल्यू पता होना। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक का जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ये आपने दोनों इक्वेशंस को याद रखना है। ओके, दिस इज फॉर द नेगेटिव फीडबैक, दिस इज फॉर द पॉजिटिव फीडबैक। ओके, ये दोनों फार्मूलाज और दोनों इक्वेशंस को आपने याद रखना है। ये हमारे पास जो है ए, मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा जो है वो गेन है। ओके, और बीटा फीडबैक रेशियो। तो ये एम्पलीफायर्स में हमारे पास ये यूज होती है, दोनों ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। बट एम्पलीफायर के केस में हम मोस्टली नेगेटिव फीडबैक को यूज करते हैं और पॉजिटिव फीडबैक को हम ऑसिलेटर्स में यूज करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव अ टाइप्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। एम्पलीफायर कितने टाइप के हो सकते हैं, या फीडबैक कितने टाइप का हो सकता है? The procedure for introducing some device output energy fraction back to the input terms as feedback. This is mainly used to reduce the noise as well as make the operation of amplifier constant. तो फीडबैक हम देते क्यों हैं? हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया फीडबैक? एम्पलीफायर तो वैसे भी आउटपुट दे ही रहा था। फीडबैक देने से क्या हुआ? एक तो नॉइज का लेवल कम हो गया, सेकेंडली हमारा जो एम्पलीफायर का ऑपरेशन है वो हमें कांस्टेंट एक जैसी आउटपुट प्रोवाइड करता है। द एम्पलीफायर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो हमारे पास एम्पलीफायर की टाइप है वो दो टाइप है, पॉजिटिव एम्पलीफायर एंड नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। फर्स्ट डायग्राम इंडिकेट्स पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, सेकंड शोज नेगेटिव फीडबैक। ओके, हमारे यहाँ पे हमने नेगेटिव फीडबैक दिया है, जो इनपुट वैल्यू से माइनस में जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है, और हमारे पास ये पॉजिटिव में आएगा, वैल्यूज में ऐड करेगा तो इट मींस वी गेट द पॉजिटिव फीडबैक। द फीडबैक, पहले बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक की। द फीडबैक इन विच द फीडबैक एनर्जी, फीडबैक एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जहां तो वोल्टेज के रूप में होगी, जहां करंट के रूप में होगी। either voltage or current is in phase with input signal, thus aids it called positive feedback। जो भी हमने फीडबैक, चाहे वोल्टेज है चाहे करंट है, अगर हम उसको सेम फेज में प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं पॉजिटिव इसलिए क्योंकि सेम फेज में तो दोनों सिग्नल्स ऐड अप हो जाएंगे। बोथ द इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल इंट्रोड्यूसेस अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री and thus making 360-degree resultant phase shift around the loop to be finally phase in with the input signal। अब आपने क्या देखना है इसमें, कि अपने आपने क्या करना है कि हमने अगर सिग्नल दिया है, उस लाइन का मतलब क्या है अब आपके लिए, कि अगर आपने 1 मिनट, here we are providing signal, this is the input signal Vs and we are getting the signal, amplified signal with 180 degree phase shift। So this is positive part or positive half, this is the negative half, so we are getting 180 degree phase shift here। We are getting 180 degree phase shift, but at the output of this feedback again this signal is changed into 180 degree phase shift। So here we getting this type of signal।
because feedback circuit is also providing 180 degree phase shift. 180 प्लस 180 कितना हो गया हमारे पास 360, तो 360 डिग्री का हमारा सर्कल होता है और वी गेट द सेम वैल्यू 0 डिग्री और 360 डिग्री पे हमारी जो वैल्यू है वो सेम होती है, कोई फेस इसमें डिफरेंस नहीं होता। तो आफ्टर 360 डिग्री फेस शिफ्ट वी गेट द सेम फेस, सेम टाइप ऑफ feedback signal with respect to this Vs. So this is the positive half and this is the negative half. Because amplifier also provides 180 degree phase shift with, and feedback circuit is also providing 180 degree phase shift. तो वहीं पे चलते हैं जहां पे हम कर रहे थे। Though the positive feedback increases the gain, it has disadvantages. फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक से हमारा इंक्रीज गेन तो इंक्रीज होता है, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज है। एक तो डिस्टॉर्शन आती है, नॉइज का लेवल ज्यादा हो जाता है, इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। इसी वजह से जो है पॉजिटिव फीडबैक को रिकमेंड नहीं किया जाता एम्पलीफायर्स के केस में। ओके, इनको हम ऑसिलेटर्स में यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, हम नेगेटिव फीडबैक नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।